अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाना था कि रिएक्ट के अंदर लाइफ साइकिल होती क्या है, आज हम उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में उन मेथड का इंट्रोडक्शन लिया था और डिस्कस किया था कि कौन से फेज के अंदर कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी सजेशन दूंगा चाहूँगा कि यार आप प्रीवियस वीडियो को लाजमी चेकआउट कीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर जो हम रेट के लाइफ साइकिल के मेथड को इम्प्लीमेंट करें उन्हें अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हो। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ चुके हैं अपने VS कोड में। यार मैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है ऐप के नेम से। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, क्योंकि हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जो रिएक्ट के लाइफ साइकिल के कुछ मेथड डिस्कस किए थे, ये तमाम मेथड जो होते हैं ये बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इसी वजह से हम इसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर यूज़ करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हुक्स की मदद से इन तमाम फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हमारी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम करेंगे। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा समराइज कराता चलूँ कि यार होता क्या है। बेसिकली हमने बात की थी कि रिएक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर टोटल 3 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है माउंटिंग, सेकंड फेज होता है अपडेटिंग, थर्ड फेज होता है हमारे पास अनमाउंटिंग। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि माउंटिंग के फेज के अंदर हमारा जो कंपोनेंट होता है वो हमारी वर्चुअल डोम से एक्चुअल डोम के अंदर रेंडर होता है। सेकंड केस के अंदर हमारे पास अपडेटिंग के केस में क्या होता है, बेसिकली ऑप्शनल केस है। इसके अंदर हमारे पास जब भी हमारा प्रॉप या हमारी स्टेट वगैरह या जब हम अपने फोर्सली अपडेट करते हैं अपने कंपोनेंट को, तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट होता है। थर्ड स्टेप में अनमाउंटिंग के केस में क्या होता है कि जब हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है या डाई हो जाता है, तो उस केस के अंदर ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो माउंटिंग के जो हमारे पास यहाँ पर मेथड है, सबसे पहले हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यार सबसे पहले हम रेंडर के मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर UI के ऊपर JSX को रेंडर करता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसको रेंडर के मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर कंपोनेंट डिड माउंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यार मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आई होप कि आपको स्क्रीन प्रॉपर डिस्प्ले हो रही होगी। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो रेंडर के मेथड को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है रेंडर। अब रेंडर का मेथड क्या करता है, बेसिकली रेंडर का मेथड रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करेगा, रेंडर का मेथड रिटर्न करेगा कुछ JSX। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ्रेगमेंट की फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर H1 टैग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है H1 टैग। इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ हेलो वेलकम टू माय अकेडमी। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने F1 को बाय डिफॉल्ट रेंडर किया हुआ है। तो अब हम जैसे ही पेज में चलेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है हेलो वेलकम टू माय अकेडमी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर्ली। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये माउंटिंग फेज है। माउंटिंग फेज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो हमारा ऐप कंपोनेंट है वो हमारे वर्चुअल डोम से एक्चुअल डोम के अंदर आ रहा है। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर रेंडर का मेथड जो हमने एग्जीक्यूट किया ये हमारे पास कॉल हो रहा है। जब ये रेंडर का मेथड कॉल हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, H1 टैग के अंदर हेलो वेलकम टू माय अकेडमी डिस्प्ले करवा रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर हमारे आउटपुट के ऊपर या हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है हेलो वेलकम टू माय अकेडमी। अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है कंस्ट्रक्टर का। अब हमारे पास इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हमारे पास यहाँ पर रेंडर का मेथड एग्जीक्यूट होता है, उससे पहले रेंडर के मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले कंस्ट्रक्टर का मेथड एग्जीक्यूट होता है। अब हमारे पास यहाँ पर इसको यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट है आप उसके अंदर API कॉल कर रहे हैं या थर्ड पार्टी API से डेटा आप लाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि यार आपका कंपोनेंट UI के ऊपर रेंडर होने से पहले ही वो डेटा आपके पास आ जाए और आप डायरेक्ट इसको UI के ऊपर रेंडर करवा दें। और सेकंड केस में क्या होता है कि यार लेट्स से कि आपके पास प्रॉप्स या स्टेट के अंदर कुछ वैल्यूज है, तो आप उसे सेट कर लें या इनिशियलाइज कर लें, तो आप ये काम भी कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज को सेट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हम कहाँ क्रिएट करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारी ऐप क्लास है उसके अंदर सिंपल हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड टाइप कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो सुपर मेथड को इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंपोनेंट की जितनी भी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक्सटेंड किससे करें, हम एक्सटेंड करें कंपोनेंट क्लास से। तो जो कंपोनेंट की जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी वो सुपर मेथड की मदद से इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँगा और चेक करता हूँ कि यार मेरा यहाँ पर जो मेरा
कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने पेज में और कंसोल के ऊपर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर 2 मरतबा क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड ओपन किया हुआ था। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको लेकर चलूँ हमारे इस index.js के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड ओपन हुआ है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये टोटल 2 टाइम्स हमारे पास यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये समझिएगा कि स्ट्रिक्ट मोड की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो कोड है 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि यार कंस्ट्रक्टर जो होता है वो बेसिकली जब हमारा रेंडर का मेथड कॉल होता है उससे पहले कॉल होता है। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ वैल्यू सेट कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं आपको अप्रोच बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मैं क्या काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ये काम करने वाला हूँ कि यार मैं सबसे पहले तो काउंटर एप्लीकेशन बनाऊंगा, जो कि क्या करूँगा, बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेट के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। उस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 0। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ दिस डॉट स्टेट। तो मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर स्टेट के अंदर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ नम के नाम से, मैं यहाँ पर एक नंबर के नाम से एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिंपल स्टोर कर दिया है 0। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर स्टेट के अंदर एक नंबर का एक वेरिएबल होगा या डेटा होगा, इसके अंदर मेरे पास 0 स्टोर होगा। अगर मैं यहाँ पर अपने कंसोल के ऊपर से प्रिंट करवाना चाहूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर H1 टैग के अंदर से प्रिंट ही करवा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूँगा दिस डॉट स्टेट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है दिस डॉट स्टेट डॉट, और उसके बाद हमारे पास नंबर क्या है बेसिकली इसके अंदर क्या नंबर। तो अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो नंबर के अंदर वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो भी रही है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नंबर की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 1। लेट्स से मैं यहाँ पर नंबर की वैल्यू के अंदर प्रिंट करा स्टोर कर देता हूँ 4। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर 4 डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे रेंडर का जो मेथड कॉल हो रहा है उससे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि जो हमारी स्टेट के अंदर वैल्यूज है उन्हें सेट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि वैल्यूज तो हमारी सेट हो गई है, तो हमने रेंडर की मदद से जो रेंडर का मेथड है उसकी मदद से हमने सिंपल आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया है। तो इसी वजह से हमारे पास आउटपुट के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि माउंटिंग के केस में चलता है। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है कंपोनेंट डिड माउंट। बेसिकली ये जो मेथड है ये हमारा मेथड चलता है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। रेंडर के मेथड के बाद ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे भी यूज़ करके देख लेते हैं कि यार किस तरीके से चलता है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जस्ट कंस्ट्रक्टर के नीचे ही इसे यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग ही करवा लेते हैं। यार हम बेसिकली क्या कर टाइप करेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में कह देते हैं हम यहाँ पर सिंपल कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल या सिंपल हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं कंपोनेंट डिड माउंट कॉल्ड। तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होने वाला है। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट सबसे एंड में कॉल हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर लेट मी क्लियर दिस। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐसे करता हूँ रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट का जो मेथड है वो कॉल हुआ। तो अगर आपको तो इस तरीके से हमारे पास अगर आपको रेंडर से पहले किसी मेथड को एग्जीक्यूट कराना होगा तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। अगर रेंडर के बाद किसी मेथड को एग्जीक्यूट करवाना होगा तो आप कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमने कंपोनेंट की माउंटिंग के जो फेज था उसके अंदर जो भी हमारे मेथड थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपडेटिंग के केस के अंदर बेसिकली हमारे पास कौन से मेथड एग्जीक्यूट होते हैं। अपडेटिंग के केस में हमारे पास रेंडर तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड अपडेट का मेथड भी एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास यहाँ पर अपडेटिंग का केस कब चलता है, जब भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है तो हमारे पास बेसिकली होता है अपडेटिंग का जो हमारा फेज होता है वो। अब हमारे पास कंपोनेंट री रेंडर किस केस में होता है यार, जब हमारे पास न्यू प्रॉप आती है या हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट होती है तो उस केस के अंदर हमारा जो कंपोनेंट होता है वो री रेंडर होता है। तो री रेंडर के केस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड अपडेट का मेथड एग्जीक्यूट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अगर फोर्स अपडेट करें तो भी हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड अपडेट का मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या काम करेंगे कि यार जो हमारी काउंटर ऐप है हम बेसिकली काउंटर ऐप बनाने जा रहे हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट है 4 स्टेट के अंदर। मैं चाहे यहाँ पर सबसे पहले एक बटन इंक्लूड करूँगा। जैसे मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर एक इंक्रीमेंट का मेथड बना लूँगा, जो कि क्या करेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टेट की वैल्यू है इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करेगा। इसका मतलब ये कि स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो री रेंडर के केस में हम चेक करेंगे कि यार कंपोनेंट डिड माउंट का जो हमारा मेथड है वो एग्जीक्यूट होता भी है या नहीं। तो उसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा नंबर वेरिएबल है इसके नीचे एक मैं बटन बनाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ बटन, और बटन के अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा, ऑन में सिंपल कह देता हूँ क्लिक मी। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ क्लिक मी, और इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर ऑन क्लिक का एक मेथड बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऊपर सबसे पहले एक मेथड बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ इंक्रीमेंट। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये मेथड इंक्रीमेंट करेगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट का मेथड बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल सेट स्टेट के मेथड की मदद से जो हमारा नंबर नाम का जो हमारा वैल्यू इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बाय डिफॉल्ट नंबर में 0 स्टोर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल सेट स्टेट का मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ सेट स्टेट, और इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप कर देते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट, हमारे पास यहाँ पर स्टेट के अंदर नंबर नाम का जो वेरिएबल है हम इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर हम सिंपल टाइप कर देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर जो हमारी स्टेट के अंदर वैल्यू पड़ी या नंबर पड़ा उसके अंदर हमने जस्ट एक का इंक्रीमेंट किया है। अब हम यहाँ पर इसी वैल्यू के अंदर इसे स्टोर करेंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर हम सिंपल कह देते हैं नंबर इक्वल्स टू दिस। अब हमारे पास यहाँ पर जैसे इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा तो इस नंबर नाम के जो हमारे पास स्टेट के अंदर वेरिएबल है उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑन क्लिक का एक मेथड ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑन क्लिक का सबसे पहले इवेंट लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहले एरो फंक्शन ले लेंगे। एरो फंक्शन के अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीमेंट वाले मेथड को कॉल करेंगे। तो आइए सेव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या एरर थ्रो कर रहा है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कंसोल पर ही चलते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहा है इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर दिस डॉट इंक्रीमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया दिस डॉट इंक्रीमेंट। अब हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अभी 0 स्टोरेज के अंदर जो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो उस केस के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो मेरी स्टेट है वो अपडेट होगी। तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक मी के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोरेज 0, तो उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा, तो उस केस के अंदर मेरी स्टेट अपडेट होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिक मी के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टोर हो गया 1, फिर वापस क्लिक किया तो 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली जो स्टेट जो है हमारी जो कंपोनेंट है वो अपडेट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड अपडेट का मेथड है अब हम यहाँ पर सिंपल उसे यूज़ करेंगे। जब हमारे इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमारी स्टेट अपडेट होगी, तो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड अपडेट का मेथड कॉल होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि यार वाकई में कॉल हो भी रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट के नीचे सिंपल यूज़ कर लेते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट। अब हम यहाँ पर इसके अंदर भी यार कंसोल डॉट लॉग ही करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, कंपोनेंट अपडेट कॉल्ड। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में और चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंसोल को करेंगे क्लियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले क्लिक मी के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और चेक करता हूँ कि क्या हमारे पास कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हो भी रहा है या नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक मी के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हमारी स्टेट अपडेट होगी या कंपोनेंट री रेंडर होगा तो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड अपडेट का मेथड कॉल हो जाएगा। तो अब हमने देख लिया है अपडेटिंग का सिनेरियो। अब हम देख लेते हैं अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे ऐप के अंदर। अब हम यहाँ पर इसके अंदर कंडीशन के बेस के ऊपर कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे। हम एक बटन बना लेंगे। हम कह देते हैं कि यार इस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा मेथड कॉल हो भी रहा है या नहीं, कंपोनेंट विल अनमाउंट या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फाइल्स के अंदर। मैं यहाँ पर मैंने कंपोनेंट के नाम से पहले से फोल्डर बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर नाम दे देंगे न्यू कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर न्यू कंपोनेंट डॉट जेएस के नेम से एक न्यू फाइल बना ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फाइल के अंदर सबसे पहले क्लास बना लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्लास का कीवर्ड टाइप किया। अब हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देते हैं न्यू कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया न्यू कंपोनेंट। अब हम यहाँ पर इसे एक्सटेंड किससे कराएंगे, एक्सटेंड करवा लेंगे अब हम सिंपल इसे कंपोनेंट से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे एक्सटेंड करवा लिया। अब हम यहाँ पर इसे रेंडर के मेथड को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल रेंडर के मेथड को कॉल कर दिया। अब हम यहाँ पर ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न में क्या करेगा, अब हम यहाँ पर रिटर्न के अंदर फ्रेगमेंट के फॉर्म के अंदर सिंपल इसके अंदर पास कर देंगे h1 और h1 के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल के देते हैं कंपोनेंट 1। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कंपोनेंट 1 और अब हम यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करा लेते हैं। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसे करें, आप सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें इस कंपोनेंट को। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे करूँगा कॉपी और यहाँ पर सिंपल इसे कर दूंगा पेस्ट। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है मैं सिंपल इसे यूज़ कर सकता हूँ कहीं पर भी। तो इस तरीके से मैं अपने इस कंपोनेंट को app.js के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल जाऊँगा app.js के अंदर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोड थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैं यहाँ पर नीचे पेज को ऐसे कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट करूँगा। मैं यहाँ पर इंपोर्ट किसे करूँगा, मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा न्यू कंपोनेंट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने मेरा कंप्लीट पाथ इंक्लूड करके दे दिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर सबसे पहले नीचे तो सबसे पहले तो अपने इस कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ न्यू कंपोनेंट। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर मेरा ये कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा। नहीं, हमारे पास यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटन लेंगे। बटन लेने से पहले मैं बेसिकली इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कंडीशनल रेंडरिंग करूँगा। इसके अंदर मैं कहूँगा कि यार मेरे पास यहाँ पर एक शो कंपोनेंट के नाम से ना मैं सिंपल एक बटन लेने वाला हूँ। तो सॉरी स्टेट लेने वाला हूँ, स्टेट का वेरिएबल लेने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टोर करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ ट्रू। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ट्रू। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर सबसे पहले इस तरीके से मैं इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले कह देता हूँ कि अगर दिस डॉट स्टेट डॉट, अब हमारे पास यहाँ पर शो कॉम्प अगर ट्रू होता है तो उसके इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे एंड। तो इसके अंदर आपने जस्ट इस कंपोनेंट को रेंडर कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पर ट्रू है, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल देता हूँ फॉल्स। यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फॉल्स। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा कंपोनेंट जा चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली सबसे पहले तो इसे कर देता हूँ ट्रू। ट्रू करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बटन लूँगा। उस बटन के बेस के ऊपर इसके अंदर वैल्यू को फॉल्स करूँगा और चेक करूँगा कि क्या हमारा मेथड कॉल हो रहा है। जैसे ही हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो तो क्या हमारा मेथड कॉल हो भी रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ, काम करता हूँ, इसी टेक्स्ट को कर लेता हूँ कॉपी और नीचे यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो मैं यहाँ पर ऑन के लिए इंक्रीमेंट की जगह सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लिक मी की जगह कह देता हूँ हाइड। तो मैं यहाँ पर सिंपल हाइड का बटन यूज़ करूँगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हाइड। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक ले लेता हूँ कंपोनेंट हाइड के नाम से मेथड। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ कंपोनेंट हाइड। अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ सेट स्टेट। अब यहाँ पर सेट स्टेट के अंदर ये बेसिकली क्या करेगा कि जो हमारे पास यहाँ पर नंबर नाम का जो वेरिएबल है, सबसे पहले तो मैं सॉरी नंबर कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल का नेम क्या है, मेरे पास यहाँ पर शो कॉम के नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर ये बेसिकली स्टोर कर देगा फॉल्स। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ फॉल्स। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो हाइड कंपोनेंट को कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली लेट मी चेक दिस इशू क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर तेरा मस्ट बी वन पेरेंट एलिमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर चेक करने दीजिए कि हमारे पास यहाँ पर हमने इसे इंक्लूड कहाँ किया, हमने यहाँ पर आई थिंक इसे सही जगह इंक्लूड किया, बट हमारे हाँ हमने यहाँ पर बटन को गलत जगह इंक्लूड कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे करते हैं कट और नीचे से कर देते हैं पेस्ट। अब हमारे पास यहाँ पर एरर नहीं आएगा। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड का बटन छूटा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जो जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो हमारे पास स्टेट के अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग की है कि यार अगर फॉल्स हो तो आपने यहाँ पर सिंपल इस कंपोनेंट को रेंडर नहीं करना है, अगर ट्रू हो तो जब ही कंपोनेंट को रेंडर करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये हाइड हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले से कर लेता हूँ पेस्ट सॉरी रिफ्रेश। तो सबसे पहले मैंने इसे कर लिया है रिफ्रेश।
अब हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिस्ट्रॉय कौन सा रहा, न्यू कंपोनेंट डिस्ट्रॉय है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मेरा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो मैं यहाँ पर इस मेथड को कॉल करूँगा। किस मेथड को कॉल करूँगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट। और मैं चेक करूँगा कि यार वाकई में ही क्या जब मेरा ये वाला कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है या अनमाउंट हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पर ये मेथड कॉल हो भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करूँगा। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में सिंपल कह देता हूँ कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल्ड। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले चलते हैं पेज में, पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा ऐप कंपोनेंट था उसका कंस्ट्रक्टर का मेथड कॉल हुआ। इसी तरीके से कंपोनेंट डिड माउंट का मेथड कॉल हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली माउंटेन के जो हमारे पास यहाँ पर मेथड थे वो कॉल हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो हाइड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर मेरे पास यहाँ पर कंपोनेंट विल अनमाउंट का जो हमारा मेथड है वो कॉल होगा। कौन सी क्लास का, न्यू कंपोनेंट वाले का। तो सबसे पहले मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हुआ है। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड अपडेट का मेथड भी कॉल हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर जो इस मेथड की जो स्टेट के अंदर जो वैल्यू है वो भी अपडेट हो रही है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट ये भी रीरेंडर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास रिएक्ट के लाइफ साइकिल के कुछ मेथड्स जो कि हमने इम्प्लीमेंट किए हैं यूजिंग ए क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना फंक्शनल कंपोनेंट, उसके अंदर हम हुक्स की मदद से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।